तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। और आप सामने देख रहे हैं ये सेम की लता मैं काट करके रखी हूँ। ढेर सारे साग आप देख ही रहे हैं, सब्जियों के छिलके हैं और ढेर सारे सेम की लता यहाँ भी मैं काट करके रखी हूँ। कहने को ढेर सारे हैं, लेकिन ढेर सारी सेम की लता दूसरी तरफ रखी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बड़ा सा प्लांटर जो कि प्लास्टिक का है और ये गुल्फ मोबिल वगैरह जो होता है उसी का है। मैं इसमें सेम की ढेर सारी जो भी लता काटती हूँ वो इसमें जमा करते जाती हूँ ताकि ये हवा की वजह से सूख जाए। तो सूख चुके हैं कुछ लता और इतने बड़े प्लांटर को मैं फिल करने वाली हूँ। किस तरीके से करने वाली हूँ वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे टेरेस पर ज्यादा वजन ना पड़े। ये बहुत ही बड़े साइज का प्लास्टिक का डब्बा है जिसका कि ऊपरी सिरा मैं काट करके उसमें केला लगाई हूँ। बाकी ये जो निचला सिरा है इसमें मैं लगाने वाली हूँ कुछ पौधे, लेकिन उससे पहले तो हमें इसे फिल करना होगा। तो मैं किस तरीके से इसे फिल करती हूँ वही आज प्रॉपर तरीके से बताने वाली हूँ। मैं किसी भी प्लांटर को इसी तरीके से फिल करती हूँ, चाहे बोरी हो चाहे कोई भी बड़ा प्लांटर हो। तो ढेर सारी मिट्टी हमारे पास कहाँ से आएगी। छत पर गार्डनिंग करती हूँ तो छत पर वजन भी ना पड़े। ये बहुत ही ज्यादा हल्के तरीके से किसी भी प्लांटर को मैं फिल करती हूँ ताकि प्लांटर हल्का बना रहे और इसमें कम मिट्टी में अच्छे तरीके से कोई भी पौधे ग्रो कर सके और हमें दे सके ढेर सारे फल या ढेर सारी सब्जियां। तो मैं इसमें फिर से डाल रही हूँ हरे जो भी सेम की लता फिलहाल काटी हूँ वो। नीचे तो सूखे हुए लता हैं जो पहले काट करके मैं डाली थी वो सूख चुका है। मैं ऊपर से और भी जो भी लता काटी हूँ उसे मैं रख दी हूँ। तो हल्के हाथों से रखे, ज्यादा दबाने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी मैं क्या की हूँ, आधा मात्रा में कोकोपीट की ली हूँ और आधी मात्रा में मिट्टी की ली हूँ। इन दोनों को मैं मिला लेती हूँ अच्छे तरीके से। सिर्फ यहाँ मिट्टी और कोकोपीट ही अभी मैं मिला करके इसमें डालने वाली हूँ। तो दोनों को अच्छे तरीके से मिला लेती हूँ ताकि वजन प्लांटर का कम रहे, हल्का बना रहे। जिस तरीके से हम लोग बिरयानी की लेयरिंग करते हैं ना, तो उसी तरीके से किसी भी प्लांटर में मिट्टी, सूखे पत्ते और जो भी किचन के वेस्ट होते हैं उसे डालना होता है, लेयरिंग करना पड़ता है। थोड़ा सा हमें ख्याल रखना होता है छोटी छोटी बातों का ताकि जो भी प्लांट इसमें मैं लगाऊं प्लांट के रूट्स में कोई फंगस ना लगे और प्लांट्स के रूट्स में कोई कीट पतंगों का आक्रमण ना हो, पौधे प्रॉपर अच्छे तरीके से ग्रो करता रहे। तो छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना होता है। तो देखिए जैसे तैसे आड़े तिरछे तरीके से जो भी मैं लताएं रखी हूँ इसे दबाई नहीं हूँ, बस ऐसे ही रख दी हूँ और इसके ऊपर डालती हूँ मिट्टी और कोकोपीट के मिश्रण को, ताकि ये मिट्टी और कोकोपीट लता के बीच में होते हुए जितने भी होल हैं, जितनी भी गैपिंग है, सबके चारों तरफ ये अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए और लता के चारों तरफ मिट्टी और कोकोपीट की एक लेयर बन जाए, ताकि जब भी ये लताएं डिकम्पोस्ट हो तो मिट्टियां जितने भी इसके लिक्विड रिलीज होंगे उसको एब्जॉर्ब करते जाए, उसके लिक्विड डायरेक्ट तली में ना लग करके सीधे निकल ना जाए। इसलिए मैं नीचे और सूखे पत्ते डाली हूँ ताकि डिकम्पोस्ट जब भी ये कचरे हों तो अच्छे तरीके से मिट्टी में ही जमा रहे, बाहर ना निकले। अब इसके ऊपर मैं जमा करके रखी हूँ सूखे पत्ते, ये गार्डन के ही सारे सूखे पत्ते हैं, इनको मैं डाल देती हूँ। जो भी पौधे इधर उधर से मैं थोड़ा सा हटाती हूँ गमलों से वो भी हैं, उसको भी मैं इसमें डाल दी हूँ। तो ढेर सारे सूखे पत्ते मैं जमा करने के बाद इसमें डाली हूँ और अब इसके ऊपर डालती हूँ जो भी किचन वेस्ट है उसको भी मैं 2-3 दिनों से जमा करके रख दी हूँ। तो 2-3 दिन से जमा करके रखी हुई किचन वेस्ट को मैं डालती हूँ। इसे बीच में डालना है, एकदम नीचे की तरफ नहीं डालना है,
तो नीचे सूखे पत्ते, मिट्टियाँ और ऊपर पर किचन वेस्ट को डालना है ताकि ये डिकम्पोस्ट होता जाए, इसके लिक्विड रिलीज होकर के सूखे पत्ते और मिट्टियाँ में बस समाता जाए, नीचे की तरफ ना निकले या बाहर रिलीज होकर के ना निकले। तो इस तरीके से ही हमें फिल करना होता है, चाहे कोई भी प्लांटर हो। ये हल्का भी बना रहे प्लांटर की मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर बनी रहे ताकि इसमें जो भी हम लता लगाएं, चाहे जो भी सब्जियों के पौधे लगाएं, उसमें अच्छे मात्रा में हमें फल या फूल मिल सके। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर फैला दी हूँ, ऊपर से फिर से मिट्टी डाली हूँ। तो थोड़ा सा और इसके ऊपर मैं लता ला करके रख देती हूँ। जो भी किचन के या गार्डन के वेस्ट होते हैं, मेरे पास वो वेस्ट नहीं होते हैं। मैं कोई भी चीज वेस्ट करती ही नहीं हूँ, किसी ना किसी रूप में सभी का मैं उपयोग लाती हूँ। तो देखिए ये लता मैं निकाली हूँ फिर से मैं, ताकि ये अच्छे तरीके से भर जाए, इसमें डालती हूँ। और गत्ते के टुकड़े, चाहे चप्पल जूते जो भी हमारे यहाँ आते हैं उसके भी गत्ते वगैरह होते हैं, जो भी आपके पास गत्ते हों उसके टुकड़े को इसमें डाल दीजिए, क्योंकि ये भी पानी और मिट्टी की वजह से एक समय पर जाकर के डिकम्पोस्ट हो जाती है और अच्छे तरीके से ये मिट्टी में ही तब्दील हो जाती है। तो इसे हम डाल देते हैं। और शादी ब्याह के जब भी सीजन आते हैं तो हमारे घरों में ढेर सारे कार्ड वगैरह भी आते हैं और वो सारे जमा हो जाते हैं। इसमें गणपति वगैरह के फोटो होते हैं, तो इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि हम इसे कहीं प्रवाह दें या फिर ऐसे स्थान में रखें ताकि ये अच्छे तरीके से उपयोग में आ जाए। तो मैं इसे फाड़ करके टुकड़े बना दी हूँ और ये भी इसमें डाल देती हूँ। तो ये भी कर देती हूँ इसके अंदर स्वाहा। तो चलिए ये सारे चीज तो हो गए हैं, कार्ड वगैरह इसमें मैं दे ही दी हूँ। और अब इसके ऊपर डालती हूँ गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और साथ ही नई गार्डन की मिट्टी, सबको मिलाकर के इसके ऊपर अब फिल करती हूँ। ऊपरी सतह पर हमें सब खाद से मिक्स की हुई मिट्टी ही डालनी चाहिए। भी हम इसके ऊपर पानी डालें तो ये मिट्टी नीचे तक आराम से जा सके और इसके जो भी पोषक तत्व हैं पानी के जरिए वो आराम से नीचे तक चला जाए। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ भरपूर मात्रा में पानी, जिससे कि ऊपर से लेकर के नीचे तक की मिट्टी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए और भीग जाए। भीग करके देखिए जितने भी गैपिंग है वहां मिट्टी बह करके जा रही है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो जितने भी इसके अंदर गैपिंग है, जो भी एरिया खाली रह चुका है जहां मिट्टियां नहीं पहुंच पाई हैं, पानी के इस बहाव के चलते मिट्टियां वहां भी पहुंच जाएंगी। अब जाएगा जितना पानी सोखना होगा, ये सारी मिट्टी, पेपर वगैरह जो भी दी हूं अच्छे तरीके से सोख लेगा। तो भरपूर मात्रा में पानी डालने के बाद हमें 4-5 दिन इसे छोड़ देना है। तो 4-5 दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, जो भी दबना था ये दब करके तैयार हो चुका है। जो भी इसमें मैं डाली थी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, तो वो सभी मिट्टी में पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से गैपिंग फुलफिल हो जाने के बाद ये नीचे दब चुका है। तो अब इसके ऊपर मैं फिर से मिट्टी और कचरे को दूंगी। देखिए इतना ये नीचे दब चुका है। जब भी हम प्लांटर को फिल करें तो इसी तरीके से करना चाहिए। जमीन पर जब हम गार्डनिंग करते हैं तो भारी प्लांटर से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, लेकिन टेरेस पर थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। भारी प्लांटर हमें रखने से पहले सोचना होता है ताकि वजन बहुत ही ज्यादा छत के ऊपर ना आए। यहाँ पर चेरी टोमेटो मैं लगाई थी, देखिए कितने प्यारे प्यारे ये पक करके लाल हो चुके हैं। ये सारे चेरी टोमेटो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं, बहुत ही मीठे हैं इसके स्वाद। और ये देखिए यहाँ पर है ये देसी वैरायटी की टमाटर, ये भी दिखने में काफी सुंदर लग रही है। इस बार मेरे गार्डन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में टमाटर आए हैं। तो जब भी मैं किसी प्लांटर को फिल करती हूँ इसी तरीके से करती हूँ। आप मेरे गार्डन में इन कचरे का परिणाम देख सकते हैं। फूलों की कटाई छटाई के बाद इन सूखे हुए फूल और कचरे को मैं फिर से उसी प्लांटर में डालने वाली हूँ। जो भी इसके खाली स्थान है मैं फिर से इसको फुलफिल कर दूंगी। तो इसमें डाल देती हूँ सूखे हुए फूल के कचरे। ये अच्छे तरीके से सूख चुके हैं, तो इसे चारों तरफ मैं फैला देती हूँ। इक्वल तरीके से फैलाना है, ये नहीं कि एक जगह ही मैं इन सूखे पत्तों को डाल करके छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर मूली और सलगम लगाई थी, तो कुछ मूली और सलगम मेरे गार्डन में हो गए हैं। तो जैसे कि इन मूली को भी मैं जब भी हटाती हूँ या कोई कच्चे पत्ते भी होते हैं, चाहे सूखे हुए नहीं होते हैं, तो उन पत्तों को भी मैं फेंकती नहीं हूँ इधर उधर।
कच्चे पत्ते को भी प्लांटर में फिल करने का काम ले आती हूँ। तो देखिए इन पत्तों और सब्जियों के छिलके को मैं फिर से सूखे पत्ते के ऊपर फैला देती हूँ अच्छे तरीके से। सूखे पत्ते के ऊपर ही हमें कच्चे सब्जियां या ये छिलके वगैरह को फैलाना है, ताकि ये डिकम्पोस्ट होने के बाद सूखे पत्ते में अच्छे तरीके से इसके लिक्विड समा जाए। तो चारों तरफ मैं फैला दी हूँ और अब मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ मिट्टी। तो मिट्टी मैं डाल रही हूँ, इसमें गोबर की खाद, नीम खली, साथ ही वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला करके पहले से रखी हूँ, वही मिट्टी अभी मैं डाल रही हूँ। तो ऊपरी सतह पर हमें मिक्स की हुई मिट्टी ही डालना है, जैसे कि गोबर की खाद वगैरह मिक्स की हुई मिट्टी, और गार्डन की नई मिट्टी इसके ऊपरी सतह पर डालें। इससे पोषक तत्वों से भरपूर ही ये मिट्टी बन करके तैयार रहेगी। तो मैं कुछ मूली और है इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मूली मैं निकाल ली हूँ। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा करती हैं कि गर्मियों के समय में मुझसे गार्डनिंग बहुत ही मुश्किल से ही हो पाती है। मैं इस बार सोच रही हूँ ढेर सारे सिर्फ तुरई की ही लता लगा दूँ, और तुरई की लता से छत के ऊपर छांव भी बना रहेगा। अब देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ढेर सारा पानी, ताकि पानी, सूखे पत्ते और किचन वेस्ट फिर से भीग जाए और एक सार हो जाए। तो अच्छे मात्रा में पानी हमें डालना है। पानी डालने के बाद यह प्लांटर तैयार है, किसी भी पौधे को लगा सकते हैं आप। मेरे गार्डन में बहुत दिनों पहले सिर्फ 4-5 ही गमले थे, और उन 4-5 गमलों से बढ़ करके बहुत ही ज्यादा मात्रा में पौधे मेरे गार्डन में हो चुके हैं। अकेले बहुत ही समय लग जाता है इन सबों की देखरेख करते करते। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी तैयार हो चुकी है, और आज मैं इन टमाटर की कर लूंगी हार्वेस्टिंग। तो यहाँ जो प्लांटर तैयार है, इसमें लगाने के लिए पौधे मैं अब ले आती हूँ, जिसे कि मैं बीज से ग्रो की थी। यहाँ पर देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे से ये चौलाई के साग उग आए हैं। मेरे में थोड़ी सी धैर्य कम है, इसलिए ढेर सारे मैं बीज एक बार में ही डाल देती हूँ। यहाँ खरबूजा के मैं बीज लगाई थी। मुझे गर्मियों के जितने भी फल होते हैं उनमें से खरबूजा बहुत ही ज्यादा पसंद है। चाहे तरबूज हो चाहे ककड़ी हो, सबसे ज्यादा मुझे खरबूजा ही पसंद है। और भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पौधे हैं छोटे छोटे से। मैं जैसे जैसे प्लांटर को खाली करते जाऊंगी ये सारे पौधे लगाते जाऊंगी। यहाँ पर तुरई की मैं बीज डाली थी, देख रहे हैं ढेर सारे यहाँ पर तुरई के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे उग आए हैं। तो हमें प्लांटर भी खाली करने हैं, इन बीज से उगे हुए पौधों को जगह देना है। तो यहाँ भी इतने सारे पौधे हैं जिसके लिए हमें प्लांटर चाहिए और मिट्टी भी चाहिए। मिट्टी फिलहाल कम है, मैं मंगवाऊंगी, और मैं इन सभी को ग्रो बैग सोच रही हूँ कि मंगवा लूँ, उसी में लगाऊंगी। और बोरी में भी लगाती हूँ, तो मैं बोरी का इंतजाम करूँ या ग्रो बैग का इंतजाम करूँ, तो दोनों में से कोई भी चीज अगर उपलब्ध हो जाए तो मैं उसमें लगा लूंगी। तो यहाँ पर देखिए लेकर के आ गई हूँ पौधे को, खरबूजा के पौधे को इस पॉट से निकाल करके मैं इस प्लांटर में आज मैं लगा दूंगी। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, सुंदर रंग आए हैं टमाटर के, बहुत ही प्यारे लाल लाल ये सुंदर टमाटर हैं। तो जब भी मैं गार्डनिंग करती हूँ इसी तरीके से करती हूँ। मेरे गार्डन में सब्जियां और फूल बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं बिना किसी केमिकल के प्रयोग का। तो जो भी फूल वगैरह लगाती हूँ बीज से उगाती हूँ, कटिंग लगाती हूँ, एक्स्ट्रा पैसे बर्बाद नहीं करती हूँ फालतू के पौधों के ऊपर। तो ये छोटा सा गार्डन मेरा जुगाड़ू गार्डन ही है। तो यदि मेरे गार्डन में आपको कुछ भी पसंद आया हो, मेरे द्वारा किया गया कोई काम पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें। मुझे काफी अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होता है। तो मैं दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप मेरे वीडियो में बने रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिवस मंगलमय हो, शुभ हो, आप खुश रहें। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।